प्रियो, यदि हम बिना योग्यता के प्रभु भोज लेंगे तो, बिना पवित्रता के लेंगे तो, और बिना अपने आप को जांचे लेंगे तो क्या होगा? असली में प्रभु की मेज में योग्यता के बिना भाग लेने वाले कोई हैं क्या? यीशु मसीह अपने चेलों के साथ गुरुवार को अटारी में मिलकर भोजन किए, उन्हें रोटी तोड़ कर दिए और उन्हें दाखरस भी दिए। इसे हम प्रभु की मेज कहते हैं या प्रभु भोज कहते हैं, लॉर्ड्स सफर, लास्ट सफर या अंग्रेजी में कम्युनियन। प्रभु की मेज या प्रभु भोज कुछ लोग कहते हैं। तो फिर सुनिए, इस प्रभु भोज में किसे शामिल होना है? कुरिन्थियों की पहली पत्री उसका 11वां अध्याय 28वां वचन, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। 25वां वचन, इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। प्रभु भोज में शामिल होने वाले सुनिए, हम सब की एक जिम्मेदारी है, व्यक्तिगत जिम्मेदारी। हमें अपने आप को जांचना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। मसीह के प्रति धन्यवादी होकर इसमें शामिल होना हमारी जिम्मेदारी है। यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ है। यदि यीशु मसीह मेरे लिए बलिदान नहीं होते तो मैं मृत्यु दंड पाए हुए व्यक्ति के रूप में मरने के बाद सीधे नरक में ही जाता। मैं नरक में ना जाऊं, उस भयानक आग में ना डाला जाऊं, ना जलाया जाऊं। मेरी रक्षा करने के लिए ही यीशु मसीह क्रूस में मेरे लिए अपना प्राण दिए, बलिदान हुए। स्मरण करना है। उतना ही नहीं, दूसरों के प्रति भी हमारी जिम्मेदारी है। इस सत्य को ना जानकर और मसीह के प्रेम को ना जानकर, ना सुनकर नाश हो रहे करोड़ों की संख्या में लोग हैं। बाइबल क्या बताती है जानते हैं? जब कभी तुम इसे खाओ या पियो, मेरी मृत्यु का प्रचार करो। मसीह के मृत्यु को हमें प्रचार करना है। मसीह के क्रूस पर किए गए बलिदान को हमें लोगों को बताना है। क्योंकि प्रभु हमारे लिए मरे हैं, इसलिए आज हम जी रहे हैं। प्रभु क्रूस में अपना प्राण दिए हैं, इसलिए अब किसी को नरक में जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रियो, जिस सत्य को हम जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उन्हें बताने की जिम्मेदारी हमारी है कि नहीं? बताइए। निश्चय है। आपके जीवन में कोई शुभ समाचार होने से बताते हैं कि नहीं बताते हैं? निश्चय बताते हैं। प्रियो, एक व्यक्ति सुपरमार्केट में गया। उसके पास पैसे बहुत कम थे, लेकिन उसे खरीदना बहुत कुछ था, इसलिए वो बहुत सोच समझ के खरीद रहा था। लेकिन फिर भी ट्रॉली भर कर सामान ले लिया। सुपरमार्केट में लाइन में उसके सामने एक व्यक्ति था। वो भी सुपरमार्केट से एक दूध का पैकेट लिया था। इस व्यक्ति से वो हंसकर बात कर रहा था। इस बीच सामने का व्यक्ति और ये व्यक्ति, वे जब लाइन में खड़े थे, दोनों के बीच परिचय हो गया। दोनों बातचीत कर रहे थे। इस तरह बात करते सामने का व्यक्ति, उसने जो सामान खरीदा था रेट के लिए, चेकिंग के लिए दे दिया। वहां रेट दिखाई दे रहा था। उतना ही नहीं, उस काउंटर के व्यक्ति ने कहा, एक खुशखबरी, और कहने लगा, क्यों जी? आज आप बहुत, हमारी भाषा में, भाग्यशाली हैं। क्यों? किस लिए? आपने जो खरीदा सब फ्री है, हमारा कंप्यूटर दिखा रहा है। इस तरह दिन में किसी एक व्यक्ति को मिलता है। यह अवसर आज आपको मिला है। कहने से बहुत खुश हुआ। और जब ये कह रहा था, इस बीच बिल बनाने वाला व्यक्ति कहने लगा,
आप और आपके पीछे जो हैं, दोनों का एक ही बिल है या फिर अलग अलग बिल है? इस तरह पूछा। तब सामने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति की ओर देखते हुए कहा, हम दोनों भाई हैं, एक ही बिल है। इस तरह कहा। हाँ जी कहकर उस ट्रॉली के सारे सामान को एक एक करके वहां रखने से उन सब का बिल बना दिया। पीछे मुड़कर देखकर हम दोनों ब्रदर्स हैं कहकर हंस रहा था तो वो व्यक्ति हाँ हाँ कह रहा था। हाँ हाँ कह रहा है। 1 रुपए भी दिए बिना उस ट्रॉली में भरे हुए पूरे सामान को बाहर ला लिया। प्रियो, मैं पूछता हूं, वो व्यक्ति उस दिन फ्री में पाए हुए उन सामानों के विषय में घर में बिना बताए रहेगा? आप होने से क्या करेंगे बताइए? घर में बताए बिना रहेंगे? जब नौकरी में जाएंगे आपके आसपास के लोगों को बताए बिना रहेंगे? आपके कोई मित्र मिलने से बताए बिना रहेंगे? फोन में किसी से बात करने से बताए बिना रहेंगे? आज क्या हुआ जानते हैं, आज क्या हुआ जानते हैं, आज क्या हुआ जानते हैं? मैं पूछता हूं, बताए बिना रहेंगे? निश्चय बताएंगे प्रियो। 15,000 बिल बनना था, लेकिन 1 रुपए भी दिए बिना मेरे सामने के व्यक्ति के साथ थोड़ा परिचय हुआ। उस परिचय से 15,000 का सामान मुफ्त में मिल गया। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह! 15,000 रुपए का सामान आपको मुफ्त में मिलने से सबको बता देते हैं। जहां आग बुझेगी नहीं, कीड़ा मरेगा नहीं, जहां रोना और दांतों का पीसना होगा, ऐसे भयानक नरक के दंड से आप मुफ्त में बचकर सोने के सड़कों वाले नगर स्वर्ग का टिकट पा लिए हैं। तो इस विषय को नहीं बताएंगे? इस विषय को नहीं बताएंगे क्या? मुफ्त में 15,000 का सामान मिलने से पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं आप, फिर मुफ्त में स्वर्ग जाने का टिकट पा लेने से? इस संसार में कोई भी व्यक्ति कितना भी धनवान क्यों ना हो, कितना अधिक जान पहचान वाला हो, या कितने बड़े पदवी में क्यों ना हो, और कितना प्रसिद्ध क्यों ना हो, स्वर्ग जाने का चांस बिल्कुल नहीं है। स्वर्ग जाना है तो बाइबल के अनुसार केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने से ही संभव है। फिर उस स्वर्ग जाने के टिकट को पाए हुए आप, मुफ्त में टिकट पाए हुए आप, स्वर्ग के विषय में बताए बिना कैसे चुप रहेंगे? फ्री में आपको कुछ मिलने से उसे पूरी दुनिया को बताने की कोशिश करते हैं। फिर उद्धार मुफ्त में मिला है ना, क्षमा मुफ्त में मिली है ना, आप मुफ्त में क्षमा किए गए हैं, मुफ्त में उद्धार को पाए हैं, मुफ्त में स्वर्ग जाने के टिकट को पाए हैं, मुफ्त में आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस महान तोहफे को आप पाए हैं तो चुप कैसे रहेंगे? कलवरी आवाज को सुनने वाले भाइयों बहनों, आप सच में उद्धार पाए तो चुप रहना संभव नहीं है। मुफ्त में 15,000 रुपए का सामान जब वो पाया तो उसे जो भी दिखाई दे रहा है सबको बता रहा है। कारण क्या है? वो उसका स्वाद चखा है। इसलिए यदि आप क्षमा पाए हैं, क्षमा के स्वाद को चखे हैं, तो उद्धार के स्वाद को चखे हैं, तो सच्चे परमेश्वर की संगति का स्वाद चखे हैं, तो मैं स्वर्ग जाने वाला हूं, ऐसा विश्वास आप में है, तो आप कैसे चुप रहेंगे? यही प्रभु कह रहे हैं। बाइबल बताती है, तुम मेरे मृत्यु का प्रचार करो। कब तक? जब तक मैं लौट कर ना आऊं तब तक। ये परमेश्वर की दी गई जिम्मेदारी है। कलवरी आवाज को सुनने वाले हर एक जन, नाश होने वाले लोगों को मसीह के विषय में बताना है। कलवरी आवाज को सुनने वाले हर एक जन, आप जो पाए हैं, जो अनुभव कर रहे हैं, उस शांति को, आनंद को, प्रेम को, दया और तरस को कार्यों में दिखाना है, लोगों को बांटना है। प्रभु वही कह रहे हैं, मृत्यु का प्रचार करो। केवल मेरे साथ भोजन करना ही नहीं, जब भी तुम प्रभु भोज में शामिल हो, इस बात को स्मरण रखो। क्या स्मरण रखना है? मैंने तुम्हारे लिए दाम चुकाया है। केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, सारे संसार के लिए भी दाम चुकाया हूं। स्मरण करके तुम जाकर मेरे मृत्यु का प्रचार करो। जिम्मेदारी के बिना, महत्व के बिना, उद्धार के बिना, पवित्रता के बिना इसमें शामिल होना संभव है क्या? यस। आज हजारों नामधारी मसीही, आज लाखों
नामधारी मसीह प्रभु की मेज में बिना डर भय के भाग ले रहे हैं, जैसे पाए वैसे भाग ले रहे हैं। वे कौन है जानते हैं? आज आपसे बांटने की आशा कर रहा हूं। उनमें आपको रहने की अनुमति नहीं है। यदि आप भी उस झुंड में शामिल हो रहे हैं तो आज ही तुरंत बाहर निकल आना है। यीशु मसीह रोटी तोड़कर सबको दिए। उस समय वहां 12 लोग थे। क्या वे 12 लोग पवित्र थे क्या? सभी पवित्र थे क्या? सभी विश्वासी थे क्या? क्या सभी सच में आत्मिक थे? उसे देखेंगे। आइए यूहन्ना 12वां अध्याय 3 वचन से। तब मरियम ने जटामांसी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला, जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा, ये इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया। उसने यह बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उसकी थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। 12 लोग प्रभु भोज में शामिल हुए थे, लेकिन उनमें से एक चोर था। आज हम में कोई है क्या चोर? आप कह सकते हैं, ब्रदर आप ऐसे सीधे तुम में कोई चोर है क्या कह रहे हो, तो हम आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं? हम आपको कोई चोर या डाकू जैसे, हाँ, छुपकर लूटने वाले लुटेरे जैसे दिखाई दे रहे हैं क्या? क्या समझ रहे हैं आप? प्रियो कृपया ध्यान दीजिए। चोर कई प्रकार के होते हैं। उनमें से एक प्रकार के चोर को देखेंगे। आइए मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय, वहां एक तरह के चोर हैं, देखेंगे 3:8। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो, हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। प्रियो, उस दिन यहूदा इस्करियोती 12 चेलों में से एक था। यीशु मसीह की सेवा में पैसों की थैली उसके पास रहती थी। वो खजांची था। यीशु मसीह के सेवा काल के समय में बहुत से लोग भेंटें और दान दिया करते थे। उन सभी को यहूदा इस्करियोती अच्छे से संभालेगा सोचकर उसे सौंपे, लेकिन वो क्या करता था? चोरी करता था। परमेश्वर को दिए गए भेंटों में से वो चुराता था। फिर हमारे विषय में क्या है? बाइबल में क्या है? जो भेंट मुझे देना है, जो नहीं देते हैं वे चोर हैं। मेरे भवन में भेंटों को और दशमांश को जो नहीं लाते हैं वे चोर हैं। आज हर एक जन कोई ना कोई काम कर रहे हैं। परिवार के पोषण के लिए कोई ना कोई काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करने के लिए स्वास्थ्य परमेश्वर दिया, नौकरी करने के लिए नौकरी परमेश्वर ने दिया, व्यापार परमेश्वर ने दिया। वो परमेश्वर कह रहे हैं, मैंने जो दिया है उसमें से दशमांश को मेरे पास ले आओ, मेरे पास लाकर दो, ताकि मेरे भवन में भोजन वस्तु की घटी ना रहे। परमेश्वर ने आज्ञा दिया, लेकिन उनमें से बहुत से लोग उस आज्ञा को नहीं मान रहे थे। तब परमेश्वर कह रहे हैं, तुम चोर हो। हम किस विषय में लूटे हैं, इस तरह तुम पूछ रहे हो। दशमांश को मेरे भवन में लाने के विषय में तुम लुटेरे हो। जो मेरे पास लाना है, जो मेरे भवन में लाना है, उन भेंटों को ना लाकर अपने स्वयं के लिए खर्च कर रहे हो। प्रियो, जब आपको वेतन मिलता है, व्यापार में लाभ मिलता है, तो सबसे पहले क्या करना है जानते हैं?
आपके जीवन का, आपके नौकरी का, आपके व्यापार का, आपके परिवार का जो आधार है, उस परमेश्वर को देने वाले भेंटों को नहीं चुराना है। फिर से स्मरण दिला रहा हूं, हजारों लोग यीशु मसीह के सामने थे। उस दिन यीशु मसीह को जब हजारों लोगों को भोजन खिलाना पड़ा तो उन्होंने पूछा, तुम्हारे पास क्या है? जाकर लाओ कहने से अंद्रियास जाकर एक छोटे बालक के पास 5 रोटी और 2 मछलियां थी, उन्हें लेकर आया। यीशु उन 5 रोटी 2 मछलियों को अपने हाथ में लेकर क्या किया जानते हैं? उन्हें आशीषित किया। इन 1000 लोगों में और कहीं रोटियां या मछलियां उनके थैलियों में नहीं रहा होगा क्या? निश्चय रहा होगा। सब अपना अपना छिपा कर रखे थे। हमें क्या करना? हमें क्यों देना है? मेरा क्या होगा? देने से मैं क्या खाऊंगा? बच्चों का क्या होगा? परिवार का क्या होगा? पूरा यीशु को देंगे तो हमारा क्या होगा? ये सोचकर बहुत से लोग वे अपने अपने थैलियों में रोटियों को, मछलियों को छिपा लिए होंगे। सुनिए, जो छुपाए वे लोग आशीष नहीं पाए, जो यीशु मसीह को दे दिए वे आशीष पाए। छिपाई गई रोटियां या मछलियां आशीषित नहीं हुई, लेकिन जिन रोटियों को यीशु मसीह के हाथ में दिया गया वे 5 रोटी और 2 मछलियां हजारों लोगों के लिए आशीषदायक बन गए। मत भूलिए, परमेश्वर को देने में आशीष है, छिपाने में आशीष नहीं है। उस दिन प्रभु के मेज में शामिल होने वालों में एक चोर था। आज प्रभु की मेज में शामिल होने वालों में कोई चोर हैं क्या? अधर्म से कमाने वाले एक तरह के चोर हैं, तो अपनी कमाई में से परमेश्वर को ना देकर छिपाने वाले दूसरे प्रकार के चोर हैं। ये और वो दोनों चोर हैं। हमारे विषय में क्या है? दूसरा, लूका का सुसमाचार 22वां अध्याय 3 वचन देखेंगे। तब शैतान यहूदा में समाया, जो इस्करियोती कहलाता और 12 चेलों में गिना जाता था। चेला ही था, यीशु मसीह के साथ भोजन करने वालों में से एक था। लेकिन उसमें कौन था? बताइए बताइए। शैतान था। एक और उसके जीवन में शैतान था। शैतान के अगुवाई में वो चलाया जा रहा था और शैतान के द्वारा प्रेरित किए जाते हुए, शैतान के काम करते हुए किसके साथ मिलकर भोजन कर रहा था जानते हैं आप? प्रभु यीशु मसीह से रोटी और दाखरस ले रहा था। है क्या कोई हमारे बीच शैतान के द्वारा प्रेरित किए जाते हुए, शैतान के द्वारा प्रेरित किए जाते हुए मन मर्जी से बात करने वाले, शैतान के द्वारा प्रेरित किए जाकर अपने शरीर को गंदा करने वाले, शैतान के द्वारा प्रेरित किए जाकर अपनी आंखों को अपवित्र करने वाले, मुंह को अपवित्र करने वाले हैं क्या? यीशु मसीह के साथ मिलकर भोजन करने वालों में था कौन? शैतान का जन। आप शैतान के जन होकर, शैतान के अधीन होने वाले होकर प्रभु की मेज में शामिल होने की कोशिश मत करना। तीसरा, यूहन्ना का सुसमाचार 13वां अध्याय 10वें वचन से यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पांव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है। और तुम शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं। वह तो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसीलिए उसने कहा, तुम सब के सब शुद्ध नहीं। यहूदा इस्करियोती कौन है जानते हैं? अपवित्र व्यक्ति, पवित्रता रहित। सोच में पवित्रता नहीं थी, उसके काम में पवित्रता नहीं थी, उसकी कमाई में पवित्रता नहीं थी, उसके जीवन में ही पवित्रता नहीं थी। फिर भी प्रभु भोज में शामिल हो रहा था, बड़े आराम से, भय के बिना। है क्या कोई हमारे बीच आज पवित्रता के बिना, शरीर में पवित्रता के बिना, विचारों में पवित्रता के बिना, बातों में पवित्रता के बिना प्रभु भोज में शामिल होने वाले कोई हैं क्या? सावधान, यह आपके लिए खतरा है। हर एक जन अपने आप को जांच कर, परख कर प्रभु भोज में शामिल होना है। वो एक चोर था, वो शैतान की अगुवाई में चल रहा था, वो एक अपवित्र था, फिर भी प्रभु की मेज में शामिल हो रहा था।
परमेश्वर पर विश्वास नहीं था, वो जगत का उद्धार करता विश्वास नहीं है, वो मसीहा है ये भी विश्वास नहीं है। परमेश्वर के द्वारा भेजा गया एकमात्र पाप के प्रायश्चित के लिए अपने आप को बलिदान करने वाला मेमना है, विश्वास नहीं है। फिर भी चेलों में से एक था, फिर भी सेवकों में से एक था, प्रभु भोज में शामिल होने वालों में से एक था। है क्या कोई हमारे बीच मसीह पर विश्वास नहीं किए, उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किए? वो प्रभु आपके पापों को क्षमा करके आपको धर्मी बना देगा ये अनुभव भी नहीं है, फिर भी प्रभु के मेज में शामिल होना चाहते हैं। सावधान! आपके बड़े भाई एक बार शामिल हुए थे। भाई का क्या नाम है? यहूदा इस्करियोती। सावधान! उसके भाई या बहन के रूप में हमें नहीं रहना है, प्रभु में विनती कर रहा हूं। चौथा, प्रिय आइए देखें यूहन्ना उसका 17वां अध्याय, यूहन्ना उसका 17 12वां वचन। जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की, मैंने उनकी चौकसी की और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नष्ट नहीं हुआ। 12 चेलों के विषय में यीशु कह रहे हैं जिन्हें तूने मुझे सौंपा, मैंने उनकी रक्षा किया, लेकिन एक के सिवा। कौन है वो? विनाश का पुत्र। विनाश का पुत्र, वो जो भी करता है विनाश को प्रकट करता है। वो नष्ट होने वाला है, नरक जाने वाला है, फिर भी आकर जैसे कुछ नहीं जानता प्रभु भोज में बैठा है। एक चोर, शैतान की अगुवाई में चलने वाला, अपवित्र, अविश्वासी, नाश का पुत्र और अंत में नाटकखोर। क्या है? नाटकखोर। लूका का सुसमाचार 22वां अध्याय 4 वचन से। उसने जाकर प्रधान याजकों और पहरुओं के सरदारों के पास बातचीत की कि उसको किस प्रकार उनके हाथ पकड़वाए। वे आनंदित हुए और उसे रुपये देने का वचन दिया। उसने मान लिया और अवसर ढूंढने लगा कि जब भीड़ न हो तो उसे उनके हाथ पकड़वा दे। एक ओर वह यीशु के चेलों के साथ रहता है, एक ओर यीशु की सेवकाई में भाग लेता है और दूसरी ओर शैतान के साथ वाचा बांधा हुआ है। किस लिए जानते? जगत के उद्धारकर्ता को बेचने के लिए। किस लिए जानते? जगत के उद्धारकर्ता को मारने के लिए। कितनी बुरी बात है। एक ओर प्रभु भोज में भाग लेकर, दूसरी ओर यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जाए सारी तैयारियां कर रहा है। एक ओर प्रभु की मेज में शामिल होकर, दूसरी ओर बाहर जाकर अब पाप में जीने से और शैतान को स्थान देने से आप कौन है जानते हैं? यहूदा इस्करियोती के भाई हैं या फिर बहन है। यीशु मसीह के पास आकर प्रभु भोज में भाग लेता है, फिर बाहर जाकर शैतान के लोगों से हाथ मिलाता है, और बाहर जाकर जो यीशु मसीह को मारना चाहते हैं और साजिश रच रहे हैं उनके साथ हाथ मिला रहा है। कितनी बुरी बात है, नाटकखोर है। जब यीशु के साथ रहता है, चेलों के साथ रहता, आत्मिक दिखाई देता, लेकिन बाहर जाकर यीशु के विरोध में योजना बनाता है, नीचमय कामों को करता है। है क्या कोई हमारे बीच ऐसे यहूदा इस्करियोती लोग? अंत में उसका क्या हाल हुआ जानते हैं? ये जो एक चोर था, अपवित्र व्यक्ति था, अविश्वासी था और नाटकखोर था, झूठा व्यक्ति था, इन सब के बावजूद वो प्रभु भोज में आकर शामिल हो रहा था। अंत में क्या हुआ देखेंगे आइए। प्रेरितों के काम, इसका क्या हाल हुआ देखेंगे आइए। 1 अध्याय 18वां वचन। उसने अधर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया और सिर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब हथेलियां, क्या लिखा है, निकल पड़ी। क्या हुआ जानते हैं? वो फांसी लगाकर मर गया। वो अपने आप को मार दिया। प्रिय, प्रभु भोज कब प्रारंभ किया गया? कहां प्रारंभ किया गया? क्यों प्रारंभ किया गया? किसके साथ प्रारंभ किया गया? कौन प्रारंभ किया? इन बहुमूल्य विषयों को जानते हुए
उसमें किसे हिस्सा लेना है, कैसे हिस्सा लेना है, क्यों हिस्सा लेना है, इन विषयों को भी हम जान गए। हमें अपने आप को जांचना है, परखना है, सवाल करना है और दूसरा स्मरण रखना है कि मसीह हमारे लिए किस तरह क्रूस पर बलिदान हुए और हमारी जिम्मेदारी क्या स्मरण करना है। और उतना ही नहीं, हमें अपने आप को जांचना है। यहूदा इस्करियोती अपने आप को जांचे बिना परवाह किए, एक चोर होते हुए, एक झूठा होते हुए, एक अपवित्र होते हुए, एक अविश्वासी होते हुए, नाश का पुत्र होते हुए, एक नाटकखोर होते हुए, जैसे कुछ नहीं जानता आकर प्रभु भोज में हिस्सा लिया। उसके बाद उसका क्या हुआ जानते हैं? अपने आप को मार लिया और नरक में चला गया। प्रियो, जो प्रभु भोज में शामिल होते हैं, कृपया यहूदा इस्करियोती के पद चिन्ह में ना चलें। हम अपने आप को जांचें, अपने आप को पवित्र करें और उसके बाद प्रभु भोज में शामिल हों। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, मैं अनजाने में ऐसा किया, कृपया मुझे क्षमा करें, मुझे चोर ना समझें, मुझे माफ कीजिए। दशमांश ना देना तुझे लूटने के बराबर है, ये मैं समझ नहीं पाया। माफ कीजिए पिता, यहूदा पवित्र था। प्रियो, यदि हम में कोई अपवित्रता है तो हम प्रार्थना करें, पिता हमें अपवित्रता से शुद्ध कीजिए। यहूदा अविश्वासी था, प्रारंभ से ही प्रभु पर विश्वास नहीं किया। पिता, हम में अविश्वास नहीं होना है। वो नाश का पुत्र था, वो नष्ट हो गया, प्रभु भोज में क्यों शामिल हुआ? पिता, ऐसा जीवन हमें नहीं चाहिए। वो नाटकखोर था, आत्मिक लोगों के बीच आत्मिक बन जाता है, फरीसियों के साथ पापी व्यक्ति के रूप में रहता है। पिता, ये दोनों जीवन हमें नहीं चाहिए। एक सा जीवन जी सकें ऐसा जीवन दीजिए। पिता, हमारे हर एक पापों को क्षमा कीजिए, माफ कीजिए पिता। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रियो, इस संदेश के द्वारा आप आशीष पाएं तो और भी लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और एक कमेंट कीजिए। कल फिर से इसी समय मॉर्निंग डिवोशन में मिलेंगे। शलोम।